हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सी कोण 90 अंश, कोण ए 30 अंश और भुजा बी बराबर 6, तो त्रिभुज के शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले इसका मुख्य अवधारणा हम समझते हैं, इससे इस प्रश्न को समझने में आसानी रहेगी। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें एक कर्ण होता है। तो ये 90 अंश हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं और बाकी दो आधार और लंब हुआ करती है, ये आपस में बदलती भी रहती हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण, अगर हमें त्रिभुज ए सी और बी अगर मान दें तो इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होता है। तो ये 180 अंश होता है। इसका उपयोग करके हम कोण को जो हमें मान ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। उससे अवयव, त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो यहाँ पर 3 चीजें ज्ञात है, 3 हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। आगे हम इसको हल करते हैं यहाँ से। तो जो जो चीज यहाँ पर दी है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमें कोण सी। तो त्रिभुज ये एसीबी है, इसमें कोण सी जो दिया है वो 90 अंश है और कोण ए 30 अंश है और बी भुजा 6 दी गई है। तो अब इसको हमें यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर हमें कोण ए दिया है, सी दिया है, कोण बी ज्ञात करना है और भुजाएं ज्ञात करनी है। ए भुजा ज्ञात करना है और सी भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो इसके सामने बी के सामने की भुजा बी होती है और सी के सामने की भुजा सी और ए के सामने की भुजा ए होती है। तो बी भुजा यहाँ पर दी है हमें 6। तो पहले तो इसका कोण ज्ञात कर लेते हैं। कोण बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस ए प्लस कोण सी। तो 180 माइनस ए दिया है हमें 30 अंश और सी दिया है 90 अंश। तो इसको जब 180 माइनस 120 करेंगे तो हमें ये 60 अंश मिल जाएगा। तो कोण बी हमें मिल गया 60 अंश, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब हम यहाँ से ये बी कोण मिला हमें 60 अंश। अब हम यहाँ से सूत्र लगाकर त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसको लगा देंगे। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा इसमें लंब बटे आधार। तो इससे हम ए भुजा ज्ञात कर लेते हैं कोण की। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे जब, तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका हो गया 6 और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान रख लेंगे। तो इसका मान होता है 60 का, साइन 60 का √3 बटे 2 बराबर 6 बटा सी। तो यहाँ पर हम आगे हल करते हैं इसको, इसकी गुणा कर लेंगे तिरछी। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 गुणा सी बराबर 2 गुणा 6। तो सी बराबर मिल गया यहाँ पर 2 गुणा 6 बटे √3। तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण हर का करते हैं तो उसको इस प्रकार से √3 से ही गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 6 √3 और बटा में 3, तो 3 दूना 6। तो जे बराबर आ गया हमारे पास 4 √3। तो सी भुजा हमें मिल गई है 4 √3। और अब हम इसमें टेन थीटा का सूत्र लगा लेंगे। तो टेन 60 बराबर हो जाता है, यहाँ से टेन 60 बराबर हो जाएगा इसमें त्रिभुज के अनुसार लंब बटे आधार। तो लंब दिया है यानी 6 और आधार ए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से टेन 60 का भी मान √3 होता है, तो 6 बटा ए। तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 बटा में √3। इसका भी प्रमेयीकरण कर देंगे। तो प्रमेयीकरण करने के लिए उसी संख्या को उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से ये मिला और यहाँ पर 3 हो गया, 3 दूना 6। तो ए बराबर आ गया हमारे पास 2 √3।
तो इस प्रकार तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई हैं और शेष कोण प्राप्त हो गया है। तो इसके सभी अवयव हमें ज्ञात हो गए। तो अवधारणाओं का उपयोग करते हुए इसको हमने हल कर लिया है। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।